बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर 11 आप देख पा रहे हो, ये क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक है। उनका एक्सरसाइज 11.1 का, ये 11.1 देख रहे हो, एक्सरसाइज 11.1, इसका हम 6 नंबर क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. For use phi का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू 1.73। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन कैसे करना है हम उसके आगे बढ़ते हैं। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक फिगर मैंने बनाया आपके लिए। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। वो क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड है जो कि ए बी एक कॉर्ड है, एक सर्कल है। ये बोल रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है सेंटर से ये आपका 15 सेंटीमीटर आपका। ओके, और सफ्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। और ये जो कॉर्ड यहाँ पे सफ्टेंड करता है एक एंगल जो कि उसका वैल्यू है 60 डिग्री। इट मीन्स ये थीटा हमको दे दिया 60 डिग्री और रेडियस आपका दे दिया, आपका रेडियस आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो आपका यहाँ पे शेडेड पार्ट में देख रहा हूँ, ये माइनर सेगमेंट है, और ये जो ऑन शेडेड पार्ट है ये टोटल इसको छोड़ के, एक सर्कल का ये शेडेड पार्ट को छोड़ के वो है मेजर सेगमेंट। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने वो समझाया था सेगमेंट क्या होता है और आपका सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, मैं आपको समझाया था। आपको वो समझना है तो आप फिर मेरे चैनल विजिट करके आप इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हो। ओके बच्चों, ओके चलिए यहाँ पे हमको सेगमेंट, आप हमेशा ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन होते हैं और रॉन्ग करके आते हैं। सेक्टर के जगह में सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं और सेगमेंट के जगह में सेक्टर का एरिया निकाल कर जाते हैं। पहले समझो वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, सेक्टर नहीं पूछ रहा है। बच्चों क्या जल्दीबाजी में गलत समझ के वो सेक्टर का निकाल के आ जाते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकाल के आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे सेगमेंट पूछा है। यहाँ पे देखो हमको ये माइनर सेगमेंट, पहले मैं रफली समझाता हूँ, बाद में फिर मैं नोट्स में कैसे किया हूँ वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पहले क्या स्टेप है, मैं आपका ये सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके बच्चों, सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके बाद ये ट्रिंगल का एरिया निकालना है। आपका सेक्टर का एंगल से, ये छोटा माइनर सेक्टर देख रहे हो, ये सेक्टर का एरिया एरिया से आपका ये ट्रिंगल जो ओ ए बी, ये ट्रिंगल का एरिया को माइनस कर दो तो आपका ये मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद आप सीधी से यहाँ पे देखो कि सर्कल का जो पूरा एरिया है उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का। ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आर दे दिया और थीटा दे दिया तो इजीली हम सेक्टर का निकाल सकते हैं। मेन चीज हमको ये जो ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तब हमारा सारे सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए मैं आपको नोट में कैसे किया हूँ आपको बता देता हूँ। चलिए ये जो आप देख पा रहे हो रेड कलर में मैं जो लिखा हूँ, ये आपका जो बुक्स में मैंने एनसीईआरटी बुक में जो रीड करवाए वो इसको ही कॉपी किया हूँ। ओके चलिए, यहाँ पे जो मैं फिगर रफ में बता रहा था वही मैं जस्ट ऐसा, ये फिगर के बारे में लिख दीजिए आप। तो लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल और गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल आपका 15 सेंटीमीटर दिया है और एंगल जो सफ्टेंड करता है 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करो ना, इन ट्रिंगल ओ ए बी, आपको पहले ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एरिया फॉर्मूला निकालना है। पहले ये ट्रिंगल कैसा टाइप का है, उसके बाद फिर एरिया का फॉर्मूला हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं पहले ये ट्रिंगल को लिया हूँ, इन ट्रिंगल ओ ए बी,
वो ए इक्वल ओ बी आपको पता है, ये दोनों इक्वल है, क्यों मैं रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। और एंगल वो ओ बी ए इक्वल ओ ए बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्यों ना अपोजिट, आपको पता है ट्रिंगल का प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे कि कोई भी दो साइड आपका इक्वल रहेगा तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हम पढ़े थे, आप साइड में लिख दीजिए क्यों ये दोनों एंगल सेम हुआ। उसके बाद आपको पता है कि ये तीनों ट्रिंगल का एडिशन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, आपको पता है, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ओके, तो आपको ये पता है ये तीनों। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हो ओ बी ए, ये दोनों सेम है, तो ओ ए बी जो एंगल ओ बी ए एंगल ओ ए बी के साथ सेम है। तो कोई भी आप यहाँ पे देखिए ओ ए बी को मैं साइलेंट रखा, ये तीनों 180 हुआ, ओ ए बी को मैं साइलेंट रखा, और ओ बी ए के जगह में मैं लिख सकता हूँ ओ ए बी, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। उसको मैं क्यों लिख रहा हूँ उसका कारण देखो, तो ये तीनों मिलाकर 180 हुआ, ये क्या है दोनों सेम एंगल हो गया। अब टू एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल दिस 180, और ये एंगल हमको पता है 60 डिग्री, तो टू एंगल ओ ए बी प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, तो टू एंगल ओ ए बी इक्वल 60 डिग्री, यहाँ पे माइनस हो गया 120 हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे देखो एंगल सिंपल एंगल 0 और ओ ए बी आपका ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60 डिग्री। तो इसका हम प्रूव कर दिए कि ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, इट मीन्स ये आपका इक्विलेटरल ट्रिंगल हो गया। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिंगल आपका ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रिंगल। क्यों मैं प्रूव किया इक्विलेटरल ट्रिंगल, मैं इक्विलेटरल ट्रिंगल कर दूंगा तो उसका फॉर्मूला डाल के उसका एरिया निकालना है मेरे को, ये ट्रिंगल का एरिया निकालना है, हमारे सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा क्योंकि हमको थीटा और रेडियस पता है। ओके, हमको मेन चीज हमको ये ट्रिंगल, पहले ट्रिंगल कैसा टाइप का ट्रिंगल है और उसका फॉर्मूला डाल के आप निकाल दीजिए। हम ये पहले इक्विलेटरल ट्रिंगल करके प्रूव करना पड़ेगा आपको। इक्विलेटरल ट्रिंगल प्रूव हो गया, उसके बाद चलिए ये साइड में मैंने क्या लिखा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा मेरे को कैमरा एडजस्ट करने दीजिए। ओके ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिंगल, यहाँ पे देख पा रहे एरिया ऑफ ट्रिंगल, ये एरिया का ये ट्रिंगल का एरिया निकालना है, ये आपका प्रूव हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, इट मीन्स ये तीनों ये जो ट्रिंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रिंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रिंगल हो गया तो उसका फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ बी, तो इक्विलेटरल ट्रिंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला है। तो √3/4 इंटू आपका साइड पता है, साइड मीन्स ये आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर, ऑल साइड आर इक्वल, ये 15 ये 15 ये 15। ओके, तो 15 स्क्वायर हो गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, √3/4 इंटू 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, तो ये आपका हो गया 225 √3/4, इसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद आपका आ जाएगा 56.25 √3 का वैल्यू आप डाल दीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया है √3 का वैल्यू 1.73, तो √3 का वैल्यू 1.73 √3 के जगह में डाल दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा ना 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये ट्रिंगल का एरिया, ये ट्रिंगल का एरिया, ये ट्रिंगल का एरिया आ गया आपको 97.312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमको ट्रिंगल का एरिया मिल गया, तो अभी क्या एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर का निकालना है, वो ए सी बी ये सेक्टर का निकालना है, और एरिया जो ट्रिंगल का एरिया से माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो ए सी बी, इसका फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा आपका था 60 डिग्री, तो ये सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए तो वो आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ यहाँ पे पिक्चर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये एरिया ये साइडेड पार्ट का, तो ये निकालोगे कैसे ना सेक्टर से ये ट्रिंगल का माइनस कर दो। ओके, यही सेम चीज लिखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ओ ए बी। तो हमारा क्या 117.75 माइनस 97.3125 माइनस कर दीजिए 20.4375 आपका इसका आ गया। ये एरिया आ गया कितना ना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। तो अभी क्या करोगे ना मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे ना टोटल सर्कल का एरिया से हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कौन है ना ए डी बी, कोई भी सेगमेंट का नाम हमारा 3 पॉइंट होना चाहिए। ओके ए डी बी ये मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या है ना एरिया ऑफ सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम निकाले ये। ओके आपका खाली पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो या अलग से आप निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल का निकाल के इसमें डायरेक्ट माइनस कर दो, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस निकाल के भी माइनस करते हो। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर 15 इंटू 15 आर का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 माइनस एस। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया 706.5 माइनस 20.4375 आपका माइनस करने के बाद आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट का, जो कि हमको माइनर सेगमेंट मिल गया और मेजर सेगमेंट मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। बच्चों यहाँ पे चीज ध्यान पड़ेगा कि आपको ये ट्रिंगल का एरिया निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझना उसके बाद करना। मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। ओके और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल ताकि आपको सिंगल वीडियो का मैंने अलग अलग वीडियो भेज रहा हूँ। ये एजुकेशनल रिलेटेड चैनल है। ओके बच्चों आप सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन दबाओगे तो कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बच्चों आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बार बार वीडियो को देखिए। बार बार वीडियो देखने से क्या होता है ना आप जो चीज समझ नहीं पा रहे हो आप धीरे धीरे समझने लगोगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बिंदास। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।